आपको लगता है कि भोग तो चाहिए जीने के लिए, संत भी जीता है और आप भी जीते हो। संत साधना का लक्ष्य रखता है तो तुम्हें 2 रोटी की बात पत्नी भी पूछती और लोगे क्या, समझ गए। और एक आज ज़्यादा खा लो तो कहने लगे रोज तो ज़्यादा मत खाओ, इतना ही ले लो बस, ज़्यादा मत लो। उसका उद्देश्य अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन सोचना तुम्हें मांग मांग के मिलता है। यदि आप एक दिन कहो तुमने नमक नहीं रखा तो कहने मांग लेते, मांग नहीं सकते थे, लोग तुम्हें मांग के लिए तुरंत बोल देते हैं, क्योंकि तुम्हें मांगने की आदत पड़ी है, भिखारी पने की आदत पड़ी है। 2 तरह के भिखारी होते हैं, एक बाहर मांगते हैं, एक अंदर मांगते हैं। सिर्फ भिखारियों के कपड़ों में अंतर होता है, और कपड़ों में अंतर होता है तो बेचारे के स्तर में भी अंतर होता है, उसकी मांग में भी अंतर होता है। गरीब की मांग भी गरीब होती है और अमीर की मांग भी अमीर होती है। छोटे आदमी की मांग छोटी सी होती है, कितनी मांग होगी, 2 टाइम की रोटी मिल जाए, 2 जोड़ी कपड़े मिल जाए, इससे ज़्यादा मांग नहीं होती उसकी। लेकिन बड़े आदमी की मांग भी, क्योंकि 1 होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र होए तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा गए, और तब भी यह इच्छा समन न हुई, ऐसी डायन इच्छा है। ये इच्छा शांत नहीं होती है, कुछ भी मिल जाए। आप गांव में से आए होगे तो सोचा होगा टीकमगढ़ में एक कमरा अपना बन जाए। अब बताओ, कमरे की जगह कोठी बन गई, शांति हुई क्या? शांति नहीं होती है। तू तो तृष्णा भई न बूढ़ी, मुझे बुढ़ापा आए गया। तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है। तृष्णा कहते हैं दिन दिन काया जीर्ण होवे, तृष्णा बढ़ती जावे। काया बूढ़ी होती है और वासनाएं जवान होती जाती हैं। वासनाएं अमर बेल की तरह होती हैं। अमर बेल का मतलब अमर बेल मत समझ लेना। कहते हैं अमर बेल के जड़ नहीं, नहीं गौच के दंत, और जो नर मोंगे रहते हैं उनसे बचियो कंत। समझ गए? अमर बेल के जड़ नहीं होती है, लेकिन जिस पेड़ पर चढ़ जाए वो पेड़ ही खत्म हो जाता है। और गौच दूध गाय के थनों पर रहती है, लेकिन दूध नहीं पीती है, खून नहीं पीती है। आपको लगता होगा भूख तो ऐसी चीज है कि उसमें तो मन आ ही जाता है। हमने कहीं बताओ 56 प्रकार के पकवान सुअर को रख दो और गंदगी रख दो, क्या खाएगा सुअर? गंदगी पे ही जाएगा। इसी प्रकार से हमें मनुष्य जीवन रूपी 56 प्रकार के व्यंजन मिले गए, फिर भी हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? वासनाओं की तरफ जाती है। कहाँ है कि ये इंद्रिय के भोग, इंद्रिय के भोग सरस है। आप सबको पता है कि ये भोग तो क्षणिक हैं। जिसकी श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुच जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता। ध्यान रखना, मन और वाणी और काया ये पाप के द्वार भी हैं, पुण्य के द्वार भी हैं। आप कहोगे पुण्य के द्वार माता जी? हाँ, पुण्य के द्वार है। तुम्हें एक नोट मिला है, चाहो तो उससे दिया और बाती लाकर, अक्षत लाकर परमात्मा की पूजा करो, और जाओ तो उस नोट से शराब पीकर नशे में मत हो जाओ। आप बहुत खुश मत होना कि विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। कहते हैं चीन, रूस, जापान, सरस कोई भी आगे बढ़ जाए, जब तक सद्ज्ञान नहीं होगा नरकों को गढ़ते जाएंगे, और ये भौतिकता के सुख साधन जीवन को पतन बनाएंगे, जीवन को पतित बनाएंगे। जितनी जितनी भोगों की आपको पता है आविष्कार हुए हैं। पहले था कि आप उपन्यास पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते थे,
अब जब से रेडियो चला तो आवाज़ आती थी, फिर उपन्यास फीके पड़ गए और अब दूरदर्शन आ गया। इस दूरदर्शन ने हमें आत्मदर्शन से दूर कर दिया। अब चित्र देखो, अब गाने सुनने में मज़ा नहीं आता है, देखने को भी चाहिए, सुनने को भी चाहिए, और उसके बाद क्या है, एसी भी चाहिए, और उसमें भी रसना इंद्री कहती है कि ठंडा पानी चाहिए। स्पर्शन इंद्री कहती है तखत पे नहीं बैठा जाता है, तखत पर नहीं बैठा जाता है, इसलिए कैसी स्पंज की कुर्सी या बढ़िया डल्लफ का पलंग भी, गद्दे भी चाहिए। लेकिन तुमने सोचा जितनी चाहे भोगों की सामग्री मिल जाए, फिर भी तुम्हारी वासनाएं शांत नहीं होती है। कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ, अन रीते अनरत करे भरे बिगाड़े पीठ। कि तू खाली होता है तो अनर्थ कर देता है, और भर जाता है तो गंदगी कर देता है। क्योंकि रात भरे दिन रीते और इन पेटन ने जग जीते। रात को भर के सो, सुबह खाली, पेट खाली का खाली रहता है। कितने भी बढ़िया व्यंजन खा लेना, खाते ही याद आता है वो चीज़ वहाँ की प्रसिद्ध है। तुम 10 लक्षण में यदि 10 दिन छोड़ भी देते हो तो 11वें दिन ऐसे टूट के पड़ते हो जैसे तुमने जीवन में कभी खाया ही नहीं था, जन्म जन्म के भूखे हो। सोच कर देखना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहने लगा मेरे को बहुत अजीर्ण सा लग रहा है। डॉक्टर ने कहा कि 2 गोली खा लेना। तुमने क्या खाया था, कहीं पार्टी में पकवान खाया था? बोला हाँ, मैं पार्टी में गया था तो सोचा पानी क्या पीना, पानी तो घर पे पी लूँगा, ठूस ठूस के खा लिया। तो डॉक्टर ने कहा 2 गोली खा लेना। तो बोला 2 गोली की जगह होती तो मैं 1 रसगुल्ला और ही नहीं खा लेता। उसके बाद उसके बच्चे को उसने कहा पानी मत पी, घर पर पीना। बोले पिताजी आपको पता नहीं, पानी पीऊँगा तो सेट हो जाएगा, थोड़ी सी जगह हो जाएगी। उसने बेटे को एक चांटा माला। बोले पहले बताता तो हम भी पानी से सेट कर ले। यानी तुम रास्ते वो ही ढूंढते हो। कितनी भी अध्यात्म की बात कर लो, तुम्हारे अध्यात्म की बात जुबान से आगे नहीं जाती है। और जुबान भी बहुत कायदे की होती है। इससे गीत गाओ, परमात्मा के भजन गाओ, आरतियाँ गाओ, पूजन पढ़ो तो ये पुण्य बंध का कारण हो जाती है। और राग की कथाएं करो। एक व्यक्ति बोला माता जी मेरी पत्नी पूरे शहर में सुंदर है। हमने कहा किसने कहा? बोले वो ही कह रही थी। आप समझ गए, और कौन कहेगा? और हमें कोई सुंदर कह भी दे तो क्या है, ये देह तो एक दिन शमशान की वेदी पर चढ़ जाएगी। ये देह में तो एक दिन सुंदर सी देह एक दिन क्या होगी, राख हो जाएगी। मुट्ठी भर राख, वो भी घर तक नहीं आएगी। उसे भी तुम फूल के नाम दो, चाहे देवता के नाम दो। लोग कहते हैं उनका देवलोक गमन हो गया। हमने कही तुमने टिकट बुक कराई थी क्या देवलोक गमन हो गया? अरे सबका देवलोक गमन होगा तो नरक तो खाली ही पड़ा रहेगा। अजीब आदमी, कोई भी मरे उनका देवलोक गमन होगा, स्वर्गवासी हो गए। हमने कही जीते जी नरक में रहे, जैसा बीज बो के गए वही तो मिलेगा। जीते जी नरक पैदा करके गए, अब स्वर्ग में कहाँ से चले जाएंगे? तुमने काम तो टिकट तो नरक की कटा रखी है और स्वर्ग की गाड़ी में बैठ जाओगे। एक व्यक्ति स्वर्ग गया तो देवता ने कहा, उसने कहा कि मैं स्वर्ग में आया हूँ, अखबार नहीं आते? वहाँ कहा अखबार नहीं आते। तो कहने लगा अरे पूरे अखबारों में छपा है मेरा नाम, ऐसे तुम्हें पता नहीं कि मैं आया हूँ? तो उसने कहा तुमने पुण्य क्या किया? उसने कहा हमने 2 माला फेरी। समझे, हमने 2 माला फेरी और हमने 100 रुपये दान किए। और तुम्हें पता नहीं हमने 100 रुपये दान किए, इसने 5 रुपये भी दान नहीं किए। पड़ोसी का आदमी है, बिल्कुल भिकमंगा, ये आ गया यहाँ
उनने कहा ये भिकमंगे तो हमेशा आते, तुम जैसा तो आ जाया है, लो 125 रुपये पकड़ो, नरक में चले जाओ। समझ गए? अपन सोचते हैं हमारी झूठी प्रार्थनाएं कहाँ ले जाएंगे हमें, हमारी भोग की आकांक्षाएं, अंधी आकांक्षाएं। क्योंकि बचपन में सोचा था जवानी आ जाएगी तो हम बलबूते पे खड़े हो जाएंगे। अरे माँ थी कि खाना भी लोरियां गा गा कर सुनाती थी, पत्नी है कि खाने भी ताने मार मार के देती। क्या तालियों? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसमें ये लोग तालियां बजा रहे, ध्यान रखना। अब और आगे की बात सुनो शांति से। सुनो सुनो, अभी हम दोनों की बात करेंगे। खाना भी ताने मार मार कर देती है, लेकिन अपने आईने में भी झांक कर देखो, पड़ोसी की पत्नी एक दिन चाय बना दे तो तुम 4 बार तारीफ करते हो। ये रोज बेचारी चाय बना कर देती है, एक बार इसकी भी तारीफ किया करो। देखो तुम्हारी तालियों से ज्यादा इनकी। मैं हमेशा सोचती हूँ कि पत्नियां बेचारा कितना काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, बर्तन मांजती हैं, खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं, तुम्हें हाथों में सामान पकड़ाती हैं, उसके बाद भी पति कहता तुम हमारे लिए करती क्या हो। मैंने कही 2 दिन मायके भेज दो, तुम्हारे चांद तारे जमीन में नजर आ जाएंगे, घर भूतों का डेरा नजर आ जाएगा। क्योंकि ग्रस्त जब बनता है, बिना पत्नी के मकान बना सकते हो, ऑफिस बना सकते हो, फैक्ट्रियां बना सकते हो, कारखाने खोल सकते हो, लेकिन बिना पत्नी के घर नहीं हो सकता। क्योंकि वो गृहिणी है, वो कन्या रत्न है, वो धर्म पत्नी है। आपने किसी जगह नहीं सुना होगा, पूरी जगह देख लेना, कहीं नहीं लिखा होगा धर्म पत्ता, लेकिन पत्नी के साथ धर्म पत्नी लिखा होता है। धर्म है उसके साथ, लेकिन धर्म नहीं है तो फिर कटी पतंग की तरह तुम्हें भी डुबाएगी, खुद भी डूबेगी। ध्यान रखना। इसलिए कभी भी अपने बच्चों को अपन क्या कहते हैं, कहीं घूमने का प्लान बना लेना। अरे घूमना आम के आम गुठली के दाम। सागार धर्मामृत में आशा धर जी कहते हैं कि बारात में लोग कहते हैं अकड़ जा अकड़ जा। हमने कही अकड़ नहीं जा, ससुर के पैरों में पड़ जा। कि मुझसे अकेले तो जिंदगी नहीं चल रही थी, आपने अपनी कन्या रत्न देकर मेरे ग्रस्त जीवन को सुशोभित किया। ध्यान रखना, ग्रस्त जीवन को सुशोभित किया है, इसमें उद्देश्य ध्यान रखना। 4 दान होंगे और 4 प्रकार की हिंसा से तुम बच जाओगे। तुम्हारे धर्म, अर्थ और काम यदि ठीक रूप में चल गए तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। क्या है जिंदगी में? लोग कहते हैं धर्म बुढ़ापे में कर लेंगे। हमने कहा धर्म क्या इतनी फोकट की चीज़ है कि बुढ़ापे में कर लोगे? अरे शादी की, रुपये कमाने की सबकी उम्र होती है, और धर्म बुढ़ापे में कर लोगे, ये भी कोई बात? तो इससे बड़ा धर्म का अपमान हो सकता है क्या? किसी से भी नए कहो, नए लोगों से कहो मंदिर आए कर, बोले खेलने खाने के दिन हैं। हमने कहा खेलने खाने, जब धक्के खा खा के गिरने के समय होंगे तब क्या मंदिर आओगे? ध्यान रखना, कभी ना। क्योंकि 6 डाला में क्या है, जब लो न रोगी जरा गए तब लो झटत निजी हित करो। क्योंकि जब लो न रोग जरा गए, कितनी भी दवाइयाँ खाना, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रोग दर्शन दे ही जाता है। जितने चाहे ब्यूटी पार्लर पर जाना, कहीं ना कहीं किसी न किसी खिड़की से बुढ़ापा आ ही जाएगा। वो झलक मार नहीं लगेगा। बाल काले कर लोगे तो क्या होगा, अंदर तो वो सफ़ेद ही हैं। वो कह रहे हैं कि तुम अपने परिणामों में शुक्ल लेस्य लाओ, क्या कृष्णनील कापोत में जीते रहोगे?
अपने परिणामों को शुक्ल करने की कोशिश करो। इसलिए कहते हैं भोग जब भी अच्छे लगते हैं, जब आते हैं, जब शादी होती है तो कमरों में परफ्यूम और क्रीम की खुशबू आती है। 40 के बाद वही विक्स और बाम और समझ गए मूव की खुशबू आने लगती, बदबू आने लगती है। और 70 के बाद तो मत पूछो कि कैसी बदबू आने लगती है, क्योंकि कितने भी आप बढ़िया से बढ़िया पेस्ट करना, एक दिन इंडिया गेट हो जाएगा, एक दिन इंडिया गेट की तरह खाली हो जाएगा। और कितने भी हाथ पैर में मसाज करना, एक ना एक दिन वो जवाब देने लायक हो जाएंगे। इसलिए कहती हूँ पांचों इंद्रियां काम और भोग में भी साधन है, और पांचों इंद्रियां किसमें साधन है? योग में भी साधन है। परमात्मा के दर्शन करो तो पुण्यात्मा, और किसी को घूर घूर के देखो तो लुच्चा। किस क्यों कहते हैं? लोचन से घूर घूर के देखे तो क्या लुच्चा है ना, लफंगा, बदमाश। और अपने बच्चे को तुम घूर घूर के देखो तो भी क्या होता है? अपनी दुआओं से उसकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। कभी कभी कोई कहता है तुम ऐसे मत बोलो, बच्चे को नज़र लग जाएगी। अरे माँ की नज़र कभी बच्चे को नहीं लगती है, क्योंकि वो दुआ देती है। लोग धोखा देते हैं, वो दुआ देती। जब भी मेरी नाव सैलाब में आती है, माँ दुआ करते हुए मेरे ख्वाब में आती है। यारों को मसरत है दौलत से मेरे, लेकिन माँ सबसे कह रही थी बेटा मज़े में हो। आप कहीं परदेश जाना, मित्र कहते हैं हमारे लिए कुछ गिफ्ट लाना, बच्चे कहते हैं खिलौने लाना, पत्नी कहती है साड़ी और जेवर लाना, लेकिन माँ कहती है अपना ख्याल रखना, समय पर खाना खाना और जल्दी से लौटकर आ जाना। ये माँ होती है। क्योंकि हमारे यहाँ क्यों कहा है धर्मी सो गौ बच्च प्रीत सम कर निज धर्म दिपावे। कहते हैं कैसा धर्मात्माओं से प्रेम होना चाहिए? गाय और बछड़े की तरह। आपको पता है बछड़ा भी माँ को देखते ही गुलांटे मरने लगता है, उछलने लगता है, लेकिन माँ भी यदि बच्चा दिख जाए तो उसे प्यार करती रहती है, चाटती रहती है। आज बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि आज ना माँ को प्यार है ना बच्चे को प्यार है, क्योंकि नौकरों की औलाद है, तुम्हारी औलादें हैं ही नहीं। नौकरानी ने, नौकरों ने कलेजे से लगाया है, वो तुम्हें नौकरों के भरोसे ही लगाएगा। आज भी जिन गरीब इलाकों में, आदिवासी इलाकों में बच्चे माँ के नज़दीक पलते हैं, आपके बच्चों से ज़्यादा खुश मिजाज बच्चे होते हैं। वो आपके बच्चों से ज़्यादा हिस्स पुस्त बच्चे होते हैं। हमारे बच्चों को तो एसी में भी लू लग जाती है, और उनके बच्चे जेठ की दोपहरी में भी उन्हें कुछ नहीं होता। कभी विचार किया? क्योंकि उन्हें माँ की वो आत्मा अनुभूति कहना चाहिए, माँ के शरीर और आत्मा का स्पर्श मिला है। दिन रात उनके नज़रों के पास रहिए। आप विचार करके देखना, नौकर और अपनी पत्नी या माँ में अंतर देखना। नौकरानी से एक रोटी ज़्यादा ले लो, वो कहती भले कि लाऊं बाबूजी एक और लाऊं क्या, लेकिन मन में सोचती रोज तो 3 ही खाता था, आज 4 कैसे खा लिए। और पत्नी से एक रोटी ज़्यादा मांग कर देखना, वो खुश हो जाएगी कि आज अच्छी सब्जी बनी है। एक व्यक्ति ने भिंडी की सब्जी बनी राज दरबार में, तो मंत्री राजा ने कहा वाह सब्जियों में राजा है, बहुत अच्छी है। तो मंत्री ने भी कह दिया कि हाँ सब्जी का तो राजा है भिंडी। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 15 दिन महीना भर, एक दिन तो उसने 1-2 बार कहा भी दूसरी सब्जी बनाए करो, तो पत्नी को लगा बहुत अच्छे से खाते हैं, तो उसने वही बना दी। अब एक दिन इतना गुस्सा आया राजा को, 1 महीना हो गया एक चीज़ खाते खाते, उसने उठाकर थाली फेंक दी। कहने लगे ये भी कोई खाने की चीज़ है? मंत्री बोला सच कहा, ये भी कोई खाने की चीज़ है? तो जो खाना बनाती थी वो कहने लगी तुमने ही तो कहा था सब्जियों की राजा है, तो मैंने यही बनाया।
तो राजा ने कहा कि मैंने कहा तो ठीक है सब्जी की राजा, लेकिन तुम मंत्री तुम क्यों कह रहे? वो कहने लगा मैं भिंडी का नौकर नहीं हूँ, तुम्हारा नौकर हूँ। समझ गए? मैं भिंडी का नौकर नहीं हूँ, तुम्हारा नौकर हूँ, तुम जो कहोगे मैं वही कहूँगा। ऐसी ही आप ध्यान रखना, ये इंद्रियों ने आज बगावत कर दी है। हमारे जीवन में पर्दा था, बोलचाल में मर्यादा थी। ये फूहड़पना नहीं था, ये मूर्खपना नहीं था, ये अनाड़ीपना नहीं था, ये अज्ञानीपना नहीं था, बहुत बड़ा लॉजिक था। आप देखना जब घूंघट में बहू आती थी कितनी उत्सुकता होती थी, झांक झांक के देखती थी। अब क्या देखोगी, वो बंदूक लिए और ऐसी स्कूटर पे बैठ के आती है, मोटरसाइकिल बाइक पे बैठ के आती, लगता है 2-4 को सूट ही कर देगी। वो काला सा तो चश्मा लगाता है कि अंधी है, पता नहीं दिखता भी है कि नहीं इसको, और बंदूक और लिए लगती है, लगता है सबको सूट ही कर देगी। सोच कर देखना, वो जो जिज्ञासाएं होती थी, उत्सुकता होती थी, आकर्षण होता था, लोग पकड़ कर लाते थे। अब वो नाचती हुई आती, पता ही नहीं चलता दुल्हने की नाचनी है। आप लोग ये मत सोचना कि मैं आपकी आज भौतिकता की बुराई कर रही हूँ, फिर भी हमारी जैन समाज में मान मर्यादाएं होना चाहिए। एक कुछ तौर तरीके, कुछ मर्यादाएं होंगी। एक एक बार मर्यादा का उल्लंघन हुआ तो आपको पता है करोड़ों लोग, हजारों लोगों की मौत हो गई। दूसरी बार मर्यादा का उल्लंघन हुआ, क्योंकि जुबान की भी मर्यादाएं होना चाहिए। रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हंसी। लोग कहते हैं हमने तो मजाक में कही थी, हमने कि मजाक महंगा पड़ जाता है। द्रौपदी ने मजाक में कहा था अंधों के अंधे होते हैं, कितनी महंगी पड़ गई। घर में कभी भी अपने परिवार में दूसरों की सलाह मत मांगना। मैं तो औरतों स्त्रियों से कहती हूँ कि अपने घर में जो है ऐसे स्वर्ग नहीं चली जाओगी। अब किसी के घर अच्छी, आपको पता है LCD देखी, मेरे घर में भी लगना चाहिए। किसी के घर गाड़ी देखी, मेरे घर में भी आना चाहिए। अरे नहीं है गुंजाइश तो वो क्या बेईमानी करके लाएगा? और बेईमानी का धन तुम्हारे घर आएगा तो तुम्हें भी धन्यता नहीं दिलाएगा, तुम्हें भी सुकून नहीं दिलाएगा। इसलिए ऐसी आदत बनाओ कि नहीं, आप ईमानदारी से कमाओ, क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और लेता है तो चमड़ी तक उतार लेता है। आप सब अपने जीवन में, ये नहीं किसी के यहाँ हो गया तो हमारे यहाँ भी हो, अपनी सोच को बदलिए। रंग को बदल कर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। आप ये मत सोचो कि उसके आया है, सोचो उसको तो ज़्यादा परिग्रह का बंद हो रहा है, हमारे यहाँ तो कम है तो भी ठीक है। जिन मकान बनाने में तुम जितना पैसा और जितनी ऊर्जा और जितनी मानसिक शक्ति लगा देते हो, उतनी शक्ति यदि खुद के लिए लगा दो तो तुम्हारा आत्मा का मंदिर मोक्ष मंदिर बन जाएगा। उतनी शक्ति, जितनी लगन, जैसी प्रीति घराम से और ऐसी घरी से होए, और चले जाओ बैकुंठ में पला न पकड़े कोई। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, देख क्या लिखा है तुलसीदास जी ने, ढोर गवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। उसने कहा 3 जगह देखो तुम्हारा नाम लिखा है, ढोर गवार और शूद्र। जो दिन भर लड़ता है, क्रोध करता है, वो छोटा आदमी है। आदमी कहता है पत्नी के लिए लगाम चाहिए। हमने कही पत्नी के लिए लगाम भी नहीं चाहिए, गुलाम भी नहीं चाहिए। पत्नी सहधर्मिणी है तुम्हारी, धर्म में साथ बनो। कभी भी ये प्रोग्राम मत बनाना, चलो आज पिक्चर देखने चलते, चलो आज घूमने चलते। कहाँ घूमोगी? 84 लाख घूमते घूमते थके नहीं हो क्या?
अब आना है तो जो चार गति के चक्रों से निकल गए उनके चक्कर लगाना है। जब 7 चक्कर लगते हैं तो पति की संपत्ति पत्नी की हो जाती है। ये वकील हो तुम वकील नहीं हो जाती हो, मास्टर हो तुम मास्टर नहीं हो जाती हो, ये सेठ जी हो तुम सेठानी हो जाती हो। लेकिन परमात्मा के तो 3 चक्कर लगाओ उसकी दौलत तुम्हारी हो जाएगी। जन्म जरा मृत्यु को नसाओ, क्योंकि एक हाथ मिलता है। आपको पता है वर वधू के गठबंधन होता है, एक हाथ मिलता है तो वो तुम्हारी हो जाती है। यहाँ दोनों हाथ दे दो परमात्मा तुम्हारा हो जाएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। कहते हैं समय नहीं मिलता लोगों को घर से मंदिर तक आने का, और तमन्ना रखते हैं शमशान से स्वर्ग तक जाने की। वास्तव में तमन्नाएं झूठी होंगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद।